अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आज हम किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक हिजामा पॉइंट पे। आई वॉज राइटिंग एन आर्टिकल और मुझे वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला कि बेनिफिट्स ऑफ हिजामा अंडर द चिन, कि चिन के नीचे हिजामा करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। एंड आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि एक छोटा सा पॉइंट है और इसके माशाल्लाह इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उससे बहुत सारे आपके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ हिजामा अंडर द चिन। ये जो हमारा चिन का पार्ट है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर हिजामा करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आपको इसके साथ मिल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हमने इस एक पॉइंट के बारे में बात करनी है। 2-3 ऐसी डिजीज़ हैं जिनको कि आप कवर कर सकते हैं इस एक पॉइंट को कवर करके। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो है जनाब टूथ एक्स का। अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की टूथ की एक की प्रॉब्लम है, आपको दांत का दर्द है, किसी भी वजह से है, कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, किसी भी वजह से आपको दांत का दर्द है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चिन के नीचे कपिंग करने से और यहाँ साइड्स पे कपिंग करने से आपका जो दांत दर्द का प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हुक्म हो तो वो रिज़ॉल्व हो सकता है। आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, इस पर आप देख रहे हैं कि मैंने चिन पे और ये जो नीचे साइड पे ये 3 पॉइंट्स बनाए हैं और ये जो हेड वाले पॉइंट्स हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह टूथ एक के ही हैं। इंशाल्लाह उसकी अलहदा से वीडियो जब कभी बनाऊँगी तो इनको प्रॉपर जो है वो एलेबोरेट उस टाइम करूँगी। लेकिन इस वक्त हम अंडर द चिन की बात कर रहे हैं कि इसके नीचे अल्हम्दुलिल्लाह कपिंग करने के बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, हमारी जो बॉडी है उसमें एक एनर्जी फ़्लो करती है जिसको क्वी कहा जाता है, और वो जो एनर्जी है वो थ्रू डिफरेंट मेरिडियंस हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है। और जब कभी वो मेरिडियंस जो हैं वो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी भी वजह से ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमें बॉडी एक्स एंड एलिमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम स्पेसिफ़िकली टूथ एक की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो नेक है उसके आसपास कुछ ऐसे मेरिडियंस हैं जिनका जब ब्लॉकेज होता है तो टूथ एक हमें होना शुरू हो जाती है। तो जब कभी आप अंडर द चिन यहाँ पर कप करते हैं और जो है वो जो ये वाला पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अनब्लॉक द मेरिडियंस, जिससे आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, हार्ट रेट आपका नॉर्मल होता है और जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतरीन होती है। स्वेलिंग अगर आपकी टूथ एक की वजह से हुई है वो बेस्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। और इस एक पॉइंट की वजह से टूथ के इन्फेक्शंस या प्रॉब्लम्स जो भी हों अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के उस हुक्म से रिजॉल्व होते हैं। और जाहिर है जब आपको टूथ एक हो रही है तो आपके जॉ में भी पेन होती है, आपको हेडेक्स भी हो रही होती हैं, तो वो सारा इस एक पॉइंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले सारे जो पॉइंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम है वो अंडर द चिन कपिंग करने से रिजॉल्व होती है, वो है थ्रोट इन्फेक्शंस। इफ़ यू हैव सोर थ्रोट और यू हैव एनी काइंड ऑफ थ्रोट इन्फेक्शंस या फिर स्वोलन टॉन्सिल्स, अगर आपके स्वोलन टॉन्सिल्स भी हैं उनको भी हिजामा कपिंग थेरेपी से रिजॉल्व किया जा सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मूविंग कपिंग थेरेपी, ये जो हमारी नेक है इस पर की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह मूविंग कपिंग थेरेपी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपका सोर थ्रोट या थ्रोट इन्फेक्शन है और आप उसमें मूविंग कपिंग थेरेपी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपकी जो नेक है उसको आपने पहले ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयलिंग के बगैर जब मूविंग कपिंग थेरेपी की जाती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, तो नेवर डू दैट। अपने जो नेक है उस पर ऑयल लगाएं। ऑयल लगाकर फर्स्ट स्टेप ये होना है कि आपने जो सिलिकॉन के कप्स होते हैं, जैसे ये वाले कप्स हैं या फिर सिलिकॉन की डिफरेंट शेप्स होती है कप्स की, उन कप्स को आप अपनी चिन पे अप्लाई करें और चिन पे अप्लाई करके अकॉर्डिंग टू दैट देन यू आर मूविंग इट। आप यहाँ से ऐसे जो हैं वो कप्स को मूव कर रही हैं राइट टू लेफ़्ट, आपके चिन से लेकर आपके जो ईयर लोब्स हैं वहाँ तक आपने राइट टू लेफ़्ट अपने कप्स को जो है थ्रू जब ऑयल लगाएंगे तो वो इजीली मूव आउट हो जाएंगे। मैंने चूँकि नहीं लगाया हुआ स्कार्फ है इसलिए प्रॉपर्ली मूव नहीं हो रहा, लेकिन ये इजीली इस तरह से ऐसे मूव आउट होंगे। और उसके बाद जब आपने यहाँ पे हमारे डिफरेंट लिम्फ नोड्स होते हैं, जब
जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आपने मूव आउट करके यहाँ से आप जो है वो चिन से लेकर आपके ईयर लोब्स तक लेके गए। उसके बाद जो आपकी जो नेक लाइन है उस पर आपने लेफ़्ट टू राइट, ऊपर से नीचे सॉरी टॉप टू बॉटम आपने इस तरह से जो है वो मूविंग कपिंग करनी है। और उसके बाद जब आपकी टॉप टू बॉटम हो गई, अब यहाँ पर आपके जो भी जो है वो टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं उनको हम लेफ़्ट टू राइट, फिर से यहाँ से ऐसे और फिर लेफ़्ट टू राइट। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट मेरिडियंस होते हैं, हमारी अंडर आर्म्स जो हैं उस पर बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। जब ये नेक तक ये चीज़ें पहुँच जाती हैं तो इट हेल्प्स टू एनहांस योर इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम पर जब बढ़ जाता है तो इट हेल्प्स अगेंस्ट फाइटिंग द इन्फेक्शंस एंड द इन्फ्लेमेशन और ऑफ कोर्स हार्मफुल बैक्टीरिया जो भी होता है वो ये हेल्प करता है उसको रिमूव करने के लिए। तो थ्रोट के लिए जो है वो मूविंग कपिंग इज़ अमेजिंग। और जाहिर है मोस्ट ऑफ यू नो दैट हमारा थ्रोट में हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड भी मूविंग कपिंग के लिए अमेजिंग है। अगर आपको किसी भी तरह के थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, जो भी थायराइड से रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं, जब आप बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने अभी आपको समझाया मूविंग कपिंग थेरेपी अपनी थ्रोट की करते हैं। इनफैक्ट जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है मैं यहाँ पर उनको ड्राई कपिंग भी करती हूँ एंड समटाइम्स वी डू मूविंग कपिंग थेरेपी टू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ब्लड सर्कुलेशन जब इन्हांस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि थायराइड का आपका प्रॉब्लम हो रहा है व्हेन आपकी जो है वो लो प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स हो रही होती है। लेकिन जो ही आप जो है वो मूविंग कपिंग थेरेपी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ़ायदे भी होते हैं। और इसके अलावा जब थायराइड डिजीज़ हो गई एक, और जो नंबर 4 पॉइंट है आपकी फेस की जो मूविंग कपिंग थेरेपी है, अगर आप ये जॉ लाइन को अपने टोन करना चाहते हैं और तो आप यहाँ से अगर मूविंग कपिंग थेरेपी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हेल्प्स टू प्रमोट योर ब्लड सर्कुलेशन, इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर सेल रिपेयर, इट हेल्प्स टू रिलीव मस्कुलर टेंशन, आपका जो कम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, जो भी फाइन लाइंस रिंकल्स या जॉ लाइंस होती हैं उनको डिमिनिश करने में बहुत हद तक जो है इट हेल्प्स अ लॉट। और जो फेस कपिंग थेरेपी है वो तो हम मोस्टली सिलिकॉन कप्स के साथ ही की जाती है और ये बड़े सॉफ्ट होते हैं एंड इट हेल्प्स। आप फिर ऑयल वगैरह लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारी चीज़ें जो है वो मैं उसकी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि फ़ेस की मूविंग कपिंग थेरेपी कैसे की जाती है। तो जब कभी आप अपनी ये वाला जो पोर्शन है, जो चिन वाला पोर्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मूविंग कपिंग थेरेपी करते हैं, इट हेल्प्स टू आपकी जितनी भी ओवरऑल फेस के जो भी इश्यूज़ हैं अंडर द चिन मूविंग कपिंग थेरेपी करने से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाते हैं। और कुछ होम रेमेडीज़ जो हैं वो टूथ एक के लिए, जैसे कि आप क्लोव्स यूज़ करते हैं, गार्लिक यूज़ करते हैं, या फिर जो है वो पेपरमिंट टी यूज़ की जाती है जब भी आपको टीथ के इन्फेक्शन हों, सोर थ्रोट के प्रॉब्लम्स हैं तो कैमोमाइल टी इज़ वेरी अमेजिंग, पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर आप इस्तेमाल करते हैं वो ठीक होती है। फेनिग्रिक सीड्स जो हैं वो पानी में बॉईल करके वो वाला पिया जाता है, उससे भी आपके सोर थ्रोट के प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं जो कि सोर थ्रोट और टूथ एक के लिए, मतलब अगर आप कभी थेरेपी नहीं करवा सकते तो ये वाली छोटी छोटी जो होम रेमेडीज़ हैं आपकी ये वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।